अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सा मटन मसाला बना रही हूँ बट विद अ वेरिएशन। एक्चुअली पहले मैं बनाती थी, पहले ऑयल डाल लिया एंड देन प्याज डाल दिया, हरी मिर्च अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के फ्राई कर दी। देन आई यूज टू ऐड मटन। उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद टमाटर बेसिक स्पाइसेस डालकर मैं मटन बना लेती थी। बट आप ही ने मुझे इस बार कहा कि लाइक जिशान की सिस्टर, उन्होंने कहा कि आप ना पहले मटन को फ्राई करो, देन आपने चॉपर में प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन और साथ में हरी मिर्चें ये डालकर आप चॉप कर लो और देन उसके अंदर डाल दो अपने मटन के अंदर, जब वो बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए। फिर खड़े मसाले, बेसिक्स मसाले जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, इस तरह से ये मसाले आ जाते हैं, आपने वो डाल देने हैं। और उसके बाद ऑयल डालें, एक गिलास पानी डालें एंड लेट द मीट कुक। ठीक है, 15 से 20 मिनट लगते हैं। विसल के साथ आपका कुक जो है बहुत अच्छे कुक कह रही हूँ, मीट बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। I also added like 1/4 teaspoon of a black pepper powder। जितनी देर में मेरा जो है मटन कुक हो रहा था, टेंडर हो रहा था, उतनी देर में मैंने ये कैबिनेट सेट करना था और ये कैबिनेट बिल्कुल ओवरलोड हुआ हुआ है। हर मेरा कैबिनेट बहुत जल्दी ओवरलोड हो जाता है अगर मैं उसको हफ्ता इग्नोर कर लूँ। अच्छा, इस तरह की ये मैंने टेप्स टीमू से मंगवाई थी, ये बहुत अच्छी हैं। ये मैं अपने साइज़ के मुताबिक जितना मुझे चाहिए होता है मैं काट लेती हूँ और हर वायर इससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म से रैप हो जाती है और आपका मेस जो है ना वो निस्बतन कम हो जाता है। ऑल्दो आई अरेंज दिस कैबिनेट, आई ट्राइड टू अरेंज दिस बट फिर भी ये अभी भी ओवरलोड है। अच्छा, जब आपने मटन की भुनाई करनी है ना, मेक श्योर टू ऐड योगर्ट इनटू इट, क्योंकि योगर्ट से बहुत इनरिच फ्लेवर आता है और बहुत मज़े का मटन मसाला बनता है। इस तरह से भी बनाकर देखिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। सिर्फ स्टेप्स आगे पीछे करने से रेसिपी चेंज हो जाती है, जायका ही चेंज हो जाता है। खैर, जब भी हम लोग खाना खा के बैठे थे तो अचानक से हमारा बीच जाने का प्लान बन गया था कि चलो बच्चों को लेकर चलते हैं। ईद पर इतना ज़्यादा इन्होंने इस बार नहीं घूमे। चले गए पानी में। अच्छा वो छुपा के तो बच्चों की आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने बच्चे ज़्यादा खुश थे कि हम लोग बीच पर आए और अचानक प्लान बने। तो बच्चे तो वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आयान को तो बहुत ज़्यादा स्विमिंग पसंद है, वो स्पेशली क्लब भी जाता होता है और ईमान आयान को फॉलो करती है। और अबिया आज पहली बार गई है, लाइक छोटे होते शायद एक बार मैं उसको थोड़ा सा पानी में लेके गई थी पर रोना शुरू हो गई थी। तो आज जो है ना सही वाला पानी में इंट्रोड्यूस हुई है, वरना जो है ना सैंड से खेल के साइड पर हो जाती है। और जो यहाँ पर हम लोग बेसिकली मोची का स्क्रैचर बना रहे थे और मोची साहब बीच में डब्बे में आके बैठ गए थे बिकॉज मोची को कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है जी, मैंने मोची के लिए घर शर भी लिया बट उसने इग्नोर मारा और किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ फैसिलिटीज़ ने इन्जॉय नहीं किया। इवन टॉयज़ मैंने इतने मंगाए हैं बट मोची नहीं खेलता किसी चीज़ के साथ भी, उसको बस ये डब्बे ही पसंद है कार्डबोर्ड के। एनीवे, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेचर बना रहे थे। तुमने बनाया भी नहीं बूढ़ा मोची, वो बैठ गया। अगर आपने स्क्रैचर बनाना है ना तो ये वाला इस तरह से स्क्रैचर बनाए। एक तो इजी टू मेक है और बहुत इंजॉय करता है बिल्ला बिल्ली, बिकॉज एक तो उसको स्पेस मिल जाती है बॉक्स, वो उसमें रेस्ट भी करता है, उसको मज़ा भी आता है लेटने का, बैठने का और स्क्रैच करने का, तो अपना ही मज़ा है। अगर आपने ये स्क्रैचर बना लिया ना तो फिर आपकी कैट किसी और चीज़ को स्क्रैच नहीं करेगी। क्योंकि आई टेस्टेड दिस काइंड ऑफ अ स्क्रैच बॉक्स तकरीबन 3-4 बिल्लियों पे, सो इसलिए मुझे पता है अगर ये स्क्रैचर मौजूद है वो किसी चीज़ को इंशाल्लाह स्क्रैच आपकी नहीं करेगी। और यहाँ पर जो मैं चना चाट बना रही हूँ, बेसिकली ये योगर्ट वाली है और जिशान को दही फुल्कियाँ बहुत पसंद है बट इस बार मैं फुल्कियाँ लाना भूल गई पाकिस्तान से, तो इस बार हम चनों से काम चला रहे हैं। तो ये बहुत ठंडी होती है, बहुत मज़ा आता है खाने में। आपने खुद ही से निकाल के जूस पी रही हो, चिप्स खा रही हो? डिड यू टेक परमिशन फ्रॉम मामा? हाँ, अल्लाह सुकून चेक करें ज़िशान इसका, और इसकी गट्स चेक करें। ऐसे मेरे किसी बच्चे ने नहीं किया और इस पर आप माशाल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें के ये सबसे स्पेशल है। अभी आप अलमारी बंद करें, उठें, ये बाद में फेसिस बनाना, उठो, गेट अप, गेट अप। ज़िशान, मैं बता रही हूँ मुझसे बहुत मार खाएगी। हाँ, ज़िशान मेरे लिए आइस्ड कैपुचिनो है। आई वाज लाइक कि किसी रेस्टोरेंट से ना मेरे लिए आइस्ड कैपुचिनो लेकर आ रहे हैं, बट वो इसके कितने क्रेट लाए? 3। मैंने इनसे कहा था मुझे डबल चॉकलेट मिल्क ला दें, मैं उसकी बड़ी ज़बरदस्त कोल्ड कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। अब ये बस ठीक है,
बस ठीक ही है, मुझे नहीं इतनी मज़े की लगी, ना तो स्ट्रॉन्ग है और ना कुछ नहीं आया, ना चॉकलेट फ्लेवर है। ये सिर्फ आप लोग धोखा ना खा जाइए, कैसे बंदा बेतुका उठा लेते कि शायद ये चॉकलेट वाली कॉफ़ी होगी, बट नहीं, इट्स आइस्ड कैपुचिनो एंड बहुत हल्की लेवल की है, बहुत हल्के लेवल की। पर ठीक है, जब कुछ ना हो तो देन इट्स गुड। अच्छा, मैंने आज सोचा था मैंने आज खाना भी नहीं बनाना, लिटरली मैंने अभी मेरे ख्याल में हाफ एन आवर में ये खाना बनाया है, ठीक है। मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा ना और दम देना पड़ेगा हल्की आंच पर ना। और इसके अलावा यहाँ पर जिशान बीट रूट ले आए हुए थे, फिर कैरेट्स, इनके जूस बनाना था। अभी मैंने जिंजर निकालना है, यहाँ पे मिल्क शेक बना रही हूँ। अभी मैंने यहाँ से ना फ्लोर थोड़ा सा क्लीन किया है और ये वाइपर भी वहाँ पड़ा है, ठीक है। और अभी मैंने मोप लगाना है, अभी है वो खाना खिलाना है। मतलब जब इंसान सोच रहा हो ना कि काम थोड़ा करना है, तब बहुत ज़्यादा काम करना बढ़ जाता है। और ये मैंने सैलेड काटी है, मैंने फ्रिज में रखनी है अभी। जब भी मैंने हमेशा ये सोचा ना मैंने आज काम नहीं करना, उस दिन मेरे साथ ये होता है कि मुझे डबल से ट्रिपल काम करना पड़ता है। और मेरा किचन फ्रिज चेक करें, और ये ऑलमोस्ट जो है ना फ्रिज मेरा इसी तरीके से ओवरलोड होता है, क्योंकि जिशान बेतुकी चीज़ें बहुत लाते हैं, कहते फिर चक्कर ना लगाना पड़े। पर उसके चक्कर में कि चीज़ ख़राब ना हो, मुझे डबल लंबा खड़ा होना पड़ता है चीज़ें बनाने के लिए। मैंने सिर्फ ग्रीन वाली कैप्सिकम मंगाई थी, ऑरेंज, येलो, रेड, सारी कैप्सिकम्स है। इतना सा कैबेज का फूल मंगवाया था, इतना बड़ा लेकर आया माशाल्लाह। तो वो चीज़ें सेट करना। और ये मैंने इन्होंने कहा मिल्क शेक पीना है, मैंने मैंगो काट दिया, बड़ा वाला मैंने ले लिया। मैंने कहा अच्छा 2 बंदों का बना दूँगी, तो फिर लाइक मेरा और जिशान का, ठीक है। तो आया ने कहा मैंने भी मिल्क शेक पीना फिर मैंने ये हाफ़ काट के ऐसे रख दिया, क्योंकि मेरे में कोई तवानाई नहीं थी कि मैं इसको रीअरेंज करूँ। मेरा पूरा फ्रिज ये देखिए, कोई मैं कैसे इसको अरेंज करूँ। यहाँ पहले मैं चॉकलेट्स रख लेती थी, अब वो जो है यहाँ पर मैंने ऊपर एग्स रखे हुए हैं और वहाँ पे भी सारा फुल हुआ हुआ है। पता नहीं मैं कैसे, ये देख रहे हैं, ये मैं इसको 3 बार सेट कर चुकी हूँ और अब मैंने जवाब दे दिया। इंशाल्लाह मैंने अभी अपनी फ्रिज सेट करनी है, बहुत बुरी हो रही है। चलिए मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरा जो है ना बास्केट डिशेस की, ये यहाँ तक फुल थी, यहाँ तक लिटरली फुल थी। मैंने अभी हल्की के बर्तन धो धो के, वही ना जिस दिन आपका दिल नहीं होता। और ये सॉलन ठंडा करने के लिए रखा मैंने। हम लोग ना गोश्त आया था हमारा, लाइक वो आउट ऑफ कंट्री से आना था, तो उसको थोड़ा टाइम लगा आने के लिए। हमारी कुर्बानी का था, कुर्बानी हमारी हो चुकी हुई थी ईद के दूसरे दिन ही, और उसको आने में थोड़ा टाइम लगा। खैर एनीवेज, तो वो आया है, तो उसके भी हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो रिमूव करना था। इसके अलावा छोटे पीसेस जिशान कराने थे, तो वो जिशान करा के लाए हैं। और मैंने लिटरली सुबह से जैम ब्रेड खाया है। अब मैंने ना खाना खाया और ये थोड़ी सैलेड बच गई थी। इसके ऊपर पता है कब का ये स्टिकर लगा हुआ है, ये आज से बहुत देर पहले का स्टिकर है। लाइक मैंने लिख कर लेबल किया था, ऊपर स्कॉच टेप लगाई थी, और मैंने जहमत नहीं किया इसको रिमूव करने का। और इसको मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती बॉक्स को, और रिमूव कर लेते हैं। सो फाइनली फ्रिज खोला है तो जूस जाके ठड़म करके नीचे गिरा। ये ईमान के लिए जिशान लाए हैं। मैं डबल चॉकलेट मंगवाती हूँ अपनी कॉफ़ी के लिए, तो शी लव्स इट, तो उसके लिए फिर जिशान ये लेकर आए हैं। अच्छा हमारा जो, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वो जो मैंने अभी आपको बोला है कुर्बानी की गोश्त के बारे में, तो एक जो था ईद के फर्स्ट डे हमारा कुर्बान हुआ था यहीं पर, तो उसी दिन हमें मिल गया था। उसी टाइम तो नहीं, खैर शाम को आया था वो भी गोश्त, बट ये हम लोगों का पता नहीं कहाँ पर हुआ था कुर्बान, और फिर वहाँ से इसने आना था। तो ये हमने पहली बार ट्राई किया, वरना हम लोग अपना बकरा लेकर खड़े होते हैं कितार में, और जो है वो बकरा ज़िबा कराते हैं एंड देन गोश्त बनवाते। पहले वो 4 हिस्से करके देते हैं, देन वी गो टू मेगा मार्ट और समवेयर लाइक दिस, तो वहाँ से हम लोग जो है ना गोश्त को कट कराते हैं और देन जो है वो हम मील बना सकते हैं, ठीक है। बट ये वाला हमारा आउट ऑफ कंट्री से है, तो ये हम लोगों ने पहली बार ट्राई किया है और मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत लेट आया गोश्त। तो इसीलिए हमने जो पहला बकरा था ना, उसी के सारे हिस्से बना के हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्योंकि ये लेट है ना, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते भी बंदा जो है ना थोड़ा शर्मसार हो जाता है। इसलिए हमने जो पहला तो ऑलमोस्ट हमारा सारा चला गया था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 3 किलो हम लोगों ने रखा था सिर्फ, बाकी हमने सारा जो है ना वो दे दिया था। और जो आजकल आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कोल्ड कॉफ़ी, यार मज़ा आ जाता है, बहुत मज़ा आता है, इतनी रिफ्रेशिंग है। मतलब मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं एक्साइटेड होती हूँ कि यार मैंने अभी कॉफ़ी बना के पीनी है, इतना मैं इंजॉय कर रही हूँ। इसके अलावा ना मैं इसके अंदर सैफ़रॉन जो सिरप आपको मिलता है ना, मैं वो भी डाल रही हूँ, मुझे उसका भी फ्लेवर अच्छा लग रहा है।
ये उस दिन की बात है जब ईरान ने अपने ब्लास्टिंग मिसाइल्स फेंके थे कतर की तरफ, तो बहरीन में भी सायरन्स बज रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ भी यूएस की मिलिट्री बेस है वहाँ पर अटैक किया जाएगा। तो अगला टारगेट बहरीन ही था। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा मसला जो है वो सॉर्ट हो चुका है। और आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, जब ये सायरन बज रहे थे ना, मैं बच्चों को सुलाने के लिए लेके, बच्चे भी सो गए और मैंने नमाज़ पढ़नी थी इशा की, और मैं नमाज़ पढ़ के सजदे में ही सो गई हूँ। ऐसे ही ना बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, तो बिनिश कॉल्ड मी। तो मिस पहल हो गई, देन आई कॉल्ड हर बैक और उसने कहा कि भाभी आप क्या कर रही थी? आप आवाज़ से लग रहा है कि सो रही थी। यहाँ पे टेंशन फैली हुई है कि ये सायरन्स बज रहे हैं। मैंने कहा मुझे सब पता है, बस मैंने कहा अब अल्लाह के सुपुर्द सारे मामलात, अगर शहीद होना है तो बस ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। ओके जी, जो अभी आपको बॉक्स मैंने पहले दिखाया है वो ये आइटम है जो कि मैंने मंगवाया है टीनू से, और ये बहुत मज़े की मुझे शेल्फ्स लग रही थी, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। इसके अलावा मेरा एक और जो मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था वो ये था, क्योंकि हम लोगों की जो बिल्डिंग है उसमें अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट नहीं है। हमारा फर्स्ट फ्लोर है, तो सामान अक्सर लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे वो वाली ट्रॉली चाहिए थी जो आपकी स्टेयर्स पर मूव कर सके। तो मुझे ये ट्रॉली नज़र आई थी और ये काफ़ी स्टर्डी है, इसका मेटल, आप इसकी पैकेजिंग, जिस पैकेजिंग में ये आई ना, ज़बरदस्त इन्होंने पैक किया हुआ था और बहुत अच्छी क्वालिटी का मेटल है, व्हील्स बहुत अच्छे हैं। मोची मोची एंड देन आई गॉट दिस ब्रश। ये वॉशरूम के लिए मैंने मंगवाया है, मुझे एक वॉशरूम में तो था, दूसरे वॉशरूम के लिए चाहिए था, और इसके साथ वाइपर भी होता है। इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो जिसमें दो तरफ ब्रश होते हैं और एक तरफ वाइपर होता है, ठीक है। मैंने मंगवाया है 2 in 1 और वो 3 in 1 होता है, ठीक है। वो अगर आप मंगवाएंगे वो तो ज़्यादा अच्छा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी मेरा काम चल रहा है। एंड देन जो आई ऑर्डर दिस ड्रेस, और ये जो ड्रेस है इसका फैब्रिक ये वाला मैं देख देख के बोर हो चुकी हूँ। इसलिए अगर इस तरह का फैब्रिक आपने ऑर्डर नहीं करना है तो काइंडली आप जो है ना पिक्चर्स अच्छे से देखें, आपको पता चल जाता है कि आपकी गारमेंट का क्या फैब्रिक है। बट ओवरऑल ये फ्रॉक बहुत अच्छा था और मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस पे ये मंगाया था। और जो ये मैंने बुक होल्डर्स मंगवाए थे, क्योंकि बच्चे कुरान पढ़ने के बाद ना कुरान को बिल्कुल ऐसे रख देते, तो मुझे ये था कि ना बच्चे कुरान पाक और अपने सुपारी इसमें रख लें। इसके अलावा आपको एक आध बुक भी इसके अंदर रख सकते हैं, बट ये टूटा हुआ आया था और आपको पता है जो टूटी हुई चीज़ें हैं वो आपकी रिटर्न हो जाती है। कैसे साइड पर होकर बैठ गया मोची। मोची। अच्छा जी, देन आई ऑर्डर दीज बो क्लिप्स, और ये बहुत अच्छे क्लिप्स हैं। मैंने इससे पहले भी ऑर्डर किए हैं बट आई डिडंट शेयर वीडियो दैट विद यू बिकॉज बहुत सारा कंटेंट जमा हुआ पड़ा है और मेरा बिल्कुल मूड ही नहीं होता वॉइस ओवर करने का। तो खैर भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे लाजमी सारी चीज़ें भी शेयर होंगी। मोची। देन जी ये मैंने हेयर बैंड्स ऑर्डर किए हैं। ये अगर आपके बच्चों के बाल बड़े हैं देन ही आप ऑर्डर करें, क्योंकि आगे आपको पार्टीशन करनी है। देन बालों को रोल करके ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, इसके अंदर आपने बालों को सेट करने हैं, तो बहुत अच्छा सा अमेजिंग आपका हेयर स्टाइल बन जाता है। देन जी आई ऑर्डर दीज मोर क्लिप्स। ये सबसे पहले मैंने आइकिया से बाय किया था और अब मैंने टीमू से 2 बार ये ऑर्डर कर चुकी हूँ। इसके अलावा जी आई बॉट सीजर। ये भी ये पता कितने 900 की सोल्ड थी। 900 और अच्छे से बंद भी हो रही है। देन जी ये मैंने बहुत ही हैंडी से शॉपिंग बैग्स ऑर्डर किए हैं। ये पहले इसके साथ आपको कैप्सूल नुमा प्लास्टिक का केस पे ऑर्डर करना होता है। इसको आप अपने बैग के साथ स्टॉलर के साथ हैंग कर सकते हैं और बच्चे का डायपर वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप कैट का लिटर साफ़ करते हैं तो उसका भी आप इसके अंदर डालकर तो ट्रैश आउट कर सकते हैं। देन जी आई ऑर्डर सम मोर क्लिप्स, और ये बहुत अच्छे क्लिप्स है। जब भी आपने क्लिप्स ऑर्डर करने हैं मेक श्योर कि आप अच्छे से चेक कर लें कि वो वाले जो टिक टिक वाले हैं ना, ये वो वाले ही क्लिप्स हों, क्योंकि मैंने पहले भी ऑर्डर किए हुए हैं। तो आई हैव एन आइडिया कि मुझे किस तरह की चीज़ ऑर्डर करनी है, इसलिए अच्छे से रिव्यूज़ किया देखा करें और चीज़ को भी अच्छे से, जो पिक्चर्स होती हैं ना उनमें अच्छे से देखा करें, देन ऑर्डर किया करें। इसके अलावा आई ऑर्डर दीज ग्लासेस फॉर अयान। अयान के पास इस तरह की पहले भी ग्लासेस है, वी बॉट फ्रॉम अ सुपरमार्केट, और ये फोल्ड हो जाती हैं। और जी देन आई गॉट दिस फॉर अयान। आप सोच होंगे अयान के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी मंगाई हैं, बट ट्रस्ट भी ज़्यादा ईमान और अबिहा की आती हैं। मैंने एक्चुअली आपसे बहुत सारी चीज़ें भी शेयर नहीं की हैं, बहुत सारे पार्सल्स आए हैं और वो अनबॉक्स भी हो चुके हैं और वीडियो भी बन चुकी है, बट सुस्ती। इसलिए जब भी मूड होगा इंशाल्लाह आपसे लाजमी शेयर करूँगी। और जी आई गॉट दी स्टिकर्स। आई नो
ये नेल आर्ट के लिए यूज़ होते हैं, बट ऑब्वियसली मैं नहीं करती हूँ। बस मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि ईमान को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा तो उसको जब भी तैयार होती है तो मैं उसको स्टिकर्स ये वाले नेल्स पे लगा दिया करूँगी, तो बच्ची खुश हो जाएगी। और इसलिए फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिया। ये बहुत ही खूबसूरत है, इंतहा से ज़्यादा। देन आई गॉट दीज पिन्स मोर। आपने देखा होगा कि मैंने ईद पर भी ईमान को, रबिया को ये पिन्स लगाई थी। सुपर्ब हेयर स्टाइल बनता है इससे। और इसके अलावा आई बॉट दीज पेन्स, और ये स्टेन रिमूवर है। और अगेन अयान का छोटा सा गिफ्ट। एक्चुअली मुझे ये छोटे-छोटे गिफ्ट्स मंगा के रखने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों जब सूरह याद करते हैं तो उनको इमीडिएटली मुझे एक गिफ्ट देना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई बॉट दीज गिफ्ट। इनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल होती है। जब आप कूपन्स वगैरह कलेक्ट कर लेते हो तो काफ़ी रीज़नेबल आपको पड़ जाती है बनिस्बत जब आप सुपरमार्केट से जाके ये चीज़ें बाय करते हो। इसके अलावा प्ले डो से रिलेटेड मज़ीद मैंने चीज़ें मंगाई हुई थी ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। और ये आयरन के जो सरफेस है जिससे आप आयरन करते हो उस पे ये लगा लें, तो इस तरीके से जो ब्लैक वाला मसला होता है ना आपकी आयरन का, वो सॉर्ट आउट हो जाता है। मोची मोची